महोबा जनपद में देर रात एक जघन्य वारदात सामने आई। ठीक उसी जगह जहां 9 वर्ष पूर्व उसने ग्रामीण की हत्या की थी, वहीं अब खुद 45 वर्षीय हत्यारोपी युवक को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ प्रहार कर और पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया है। गांव में खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर एसपी, एसीपी और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। देखिए, कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की ब्रजेंद्र राजपूत की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्य संकलित किए हैं। पारिवारिक जनों ने तहरीर दी, उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जांच के दौरान जो प्राथमिक तथ्य सामने आए हैं उनके अनुसार एक व्यक्ति काली पहाड़ी का जयपाल, जिसकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिसमें कि ये मृतक मुख्य अभियुक्त था, जो जमानत पर कुछ समय लगभग 1-2 साल पहले जमानत पर बाहर आया था। उपरोक्त अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में पैरवी हेतु कोर्ट गया था। उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। तब शाम को परिवारजनों ने उसको ढूंढना शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। तब उस सूचना के आधार पर पुलिस ने एक शव पाया और उसकी शिनाख्त कराई। वर्तमान समय में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। एसओजी सर्विलांस का सहयोग लिया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। जैसा मैंने बताया, प्रथम दृष्टया इसमें पूर्व की हत्या का विवरण आया है कि जयपाल, जिनकी हत्या कुछ वर्ष पूर्व कर दी गई थी, जिसमें हत्या कारित करने वाला यही ब्रजेंद्र था, जो आज मृतक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या हुई है। परशुराम। अच्छा, क्या हुआ बेटे के साथ? बेटे के साथ क्या हुआ? वो तारीख पे आया था। पहले गांव में रहती थी, तो साल भर सूत के आया था। बेल से आया था, ग्राम सरकारी मकान ले लिया। गाँव छोड़ दिया? गाँव छोड़ दिया। ये अभी छूटने वाला बाल ना हो जाओ, हमें परेशान करते थे, प्लीज हम भाग गए थे, मकान ले लिया। फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब हुआ वो तारीख पे आए थे दूसरे केस में। 60 नंबर 60 पर बोलते हैं दारू गाड़ी की। एक गांव से लड़का आया था, वो चरखाई से आया था। तो वकील का फोन किया था, वो कह रहे थे 3:30 बजे निकल गए। वो रात में पहली बार तारीख आ तो 8-9 बजे पहुंचा, तो फिर हमने फोन लगाओ तो पता नहीं, यकीन यहाँ से ले गए गाँव पर जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था, जयपाल को उसकी दूरी में, वहीं पे इसकी मर्डर किया है। लाठी डंडों से मारा, फिर मार के वहाँ ले गए। 10 साल 10 साल की सजा भी काट आया, बेल से आया। 20 साल की सजा हुई थी आजीवन। तो उसने जयपाल की हत्या की थी क्या? नहीं गई भाई, वो थी गाँव भर से बुराई आती उसकी। पूरे से क्या कि हमारे एक काटी खाने वाले आते, एक साथ खाने वाले। 50 रुपए की झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हो गया? 50,000 रुपए इसका नाम लगा दिया, किसी का नहीं लगा। हम भी गए थे वहाँ पे। अच्छा। जब हमने पूछा बहु किसने मारा है, तो बोले हमें पता नहीं है, हमें भी उठा के यहाँ ट्रैक्टर में रखवाया था। कौन दोस्तों के साथ आया था यहाँ मौका? दोस्त नहीं, वो हम चरखाई में जो 3 जन की रिपोर्ट थी, वो राम सिंह और ब्रजेंद्र, एक लेडी यदि पार्वती, तो राम सिंह का पकड़ ले आए थे। साथ में तारीख में साथ में आए। सब घर पहुँच गए? वे घर पहुँच गए थे। अब ये पता नहीं कि इनके साथ में गए अकेले को। उनसे बातचीत हुई? रात में सर कल मेरा भाई आया था इधर तारीख करने के लिए, तो तारीख करके आया और इधर उन्होंने पता नहीं रास्ते में किडनैप कर लिया, क्या कुछ कर लिया, उधर पकड़ के लेके गए और उधर जिधर जयपाल की हत्या हुई थी वहीं पे उन्होंने दरवाजे के सामने ही मेरे भाई को मारा और मार के उधर खेतों के साइड लाश को फेंक दिया है। क्यों मारा, क्या वजह? और पुरानी रंजिश के कारण उन्होंने मारा है और ये 5-6 लोग थे जिन्होंने मारा है। कौन था जयपाल और क्या भाई से क्या मामला हुआ? इनका वो पुरानी रंजिश थी और किसी ने कुछ नहीं, मतलब पहले ही मर्डर किया था, तो भाई का नाम लगा दिए थे, किसी और ने मारा है। तो उन्होंने 10 साल अभी जेल भी काटा है और 10 साल जेल काटने के बाद फिर अभी जेल पे आए थे। 1 साल हुआ है उनको छूटे हुए। 1 साल के बाद वो अभी तारीख उनका दूसरा केस चल रहा था, तो तारीख पे आए थे, फिर यहाँ से उनको उठा के लेके गए हैं, फिर उनको मारा है और मार के उधर फेंक दिया है। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उनको कानून के जरिए अंदर किया जाए, जो ये कि सजा देते
इसके पीछे है बबलू, और भी ये उसका जयपाल का लड़का है, बबलू है, गोकरण है और अरुण है, महेश है और उसके चाचा का लड़का पवन है, अर्जुन है। ये 5-6 लोग हैं और उन्हीं के घर वाले हैं 2 लेडीज और इन्हीं में साथ मिलके ये सबने मारा है। ये 8-9 साल पहले झगड़ा हो गया तो इन लोगों ने जयपाल की कत्ल हुई थी और इन लोगों ने हमारे लड़का का फंसाओ तो हमारे लड़का की सज़ा कराई थी। इनने हमारा लड़का 10 साल जेल काट के आओ, हमने लिखे छुटा लो। अब इनने हमारा लड़का पकड़ को इन्हें हमें मारो कूटो टोकरा टोकर जगह 5 साल इनने ज़मीन नहीं बऊँ रही, हम मजदूरी कर कर खाते रहे। फिर इनने मार कूट के हमें गाँव से भगा दो, हमारी सब गृहस्थी हड़प लाई इनने। और फिर लड़का कल तारीख पे गो ये महुआ से ट्रैक्टर में बांध के ले गई। गोकरण, गुप्ता, अरुण का भी नाम को पवन, अर्जुन और गोकरण, ये सब लड़का उसके बबलू, अरुण जी 4-5 भैया 6 बांध के ले गए हैं। गुलाब के लड़का है, जयपाल के लड़का है, इनने बांध के ले जाकर डोरी में जहाँ वो हत्या भाई किसी की डोरी में उसी पे इनने हत्या करी हमारे लड़का की। हाँ। आप लोगों ने गांव क्यों छोड़ा? इनने मारपीट की भैया देखो अभी उठने में उठा के दिखा दे करियाई टुरारी इनने मार के करियाई टुरारी इन लोगों ने मार के घर से भगा दो। 5 साल जमीन नहीं जोतन दई तो भैया मट्टी खाती का मैं इसलिए गाँव से भगी अपने बच्चा लेके। 2 लड़का मैंने अपने परदेश भगा दी। इनने 1 लड़का मैंने जब भी रिपोर्ट नहीं करी, इनने 1 लड़का मुझे दिल्ली में मार 5 मंजिल से गिरा के फटक के आई। मैं अकेली थी भैया, मैंने नहीं करी इनकी रिपोर्ट। इनने दूसरा लड़का मेरा मार डालो। तारीख पे कहो तारीख से ट्रैक्टर में बांध के ले गए। सब कोई भी बता रहा हूँ हमें कि ऐसे महुआ से तारीख से कचहरी से बांध के ले गए। गोकरण और बबलू और अरुण और पवन और अर्जुन और उसकी तीनों की लोग आई थी। बबलू की लोग आई, गोकरण की लोग आई, अरुण की लोग आई। इतने लोग ने बांध के मारू हमारे लड़का गाँव थे।